6 महीने से इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली और सैलरी स्लिप पर 40 लिखा जाता है, लेकिन तनख्वाह का वादा किया जाता है कि आपको 25 या 30 दी जाएगी। ऐसा क्यों? जब आपकी सैलरी स्लिप्स पर 40 लिखा गया है तो 25 या 30 हजार की आपको तनख्वाह, मतलब क्यों? ऐसा क्यों? वो सुपरवाइजर पता नहीं क्या घपला करते क्या नहीं करते। हमें जो कहते हैं कि बस आपने हमने 40 का ठेका दिया है, 40 तो नहीं देंगे। और लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने महीने की तनख्वाहें नहीं मिली? मिस हमारी 6 महीने की सैलरी नहीं आ रही। ठीक है मिस, हम लोग ना यहाँ पे पूरा मेरा स्टाफ है वर्कर, हम लोग एक जेएस कंपनी में काम करते थे। पहली तो बात है हमारी 4 महीने की इन्होंने सैलरी रोकी हुई है। आज वो कह रहे हैं कि 1 महीने की देंगे, वरना ये 1 महीने की भी नहीं दे रहे। लेकिन हमारी 40,000 में तनख्वाह है, लेकिन हलाजा मेहरबानी है मरियम नवाज से किया जाता है कि बराए मेहरबानी फरमा के हमारे गरीब लोगों को तनख्वाह दे, ताकि हम अपने घर का चूल्हा जला सके और किराए और बिल दे सके। मालिक मकान तो घर से बाहर निकाल। 6 महीने से गुजारा कैसे कर रहे हैं? एक इंसान की तनख्वाह नहीं आ रही। आप देख रहे हैं, खुद आए हैं, कोई मांग मांग के अल्लाह की राह में यहाँ पे लंगर वगैरह दे के आते हैं, वो गुजारा करते हैं। इस तरह सारी बीबियाँ खाती हैं तो चली जाती हैं। कोई ऐसी बीबियाँ होती हैं वो रोटी के टुकड़े ले जाती हैं, कोई बोतलें ले जाती हैं। क्या हमारे गरीबों का कोई किराया निकलता ही नहीं है? बच्चों की फीसें एक बड़ा मसला है, बच्चों की तालीम एक बड़ा मसला है। बच्चे घर बैठ गए, कोई फीसें देती नहीं जाती है, तनख्वाह नहीं आती। शेखपुरे से आती हूँ। बच्चे पढ़े तो पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाएं? देखो हाँ घर आके किसी के बच्चे, किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता, किसी के घर में कोई खाना नहीं खा सकता। कैसी है? आपसे मैं ये सवाल करूंगी, आप अपना मसला लेकर, क्योंकि आपकी कंपनी तो ठेके पर आई थी ना यहाँ, और ठेकेदार अब भाग चुका है, तो आपकी तनख्वाहें खा चुका है। माँ की जो जवेद लाला जवेद है ना, उसके कहने पे दो महीने हमने काम किया है। ठीक है, आज 26 तारीख है, लेकिन वो ठेकेदार भी नहीं हमें सैलरी दे रहे। हम कहाँ जाए? एक आपने गुज़िश्ता कंपनी के साथ आपने 6 महीने काम किया, उसके बाद नई कंपनी के साथ आपने मजीद 2 महीने काम किया, तो आपके 6 महीने मतलब 7-8 महीने आपने ऐसे ही बिना तनख्वाहों के काम किया, और अब नई कंपनी भी आपको तनख्वाह नहीं दे रही। मिस हमने छोड़ देना, हमने वादा किया हम इस हॉस्पिटल में आएंगे नहीं। जो मरियम नवाज करती है ठीक कर रही है, लेकिन हमारे बारों में नहीं ये सोचती। कितने महीनों से तनख्वाह नहीं मिली? 4 माह की GHS ने देनी है और 2 माह की नदीम क्लिनिक ने देनी है। 6 महीने से आपको तनख्वाह नहीं मिली, किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में? महंगाई के दौर में कि कोई मरीज 100 रुपया दे गया, कोई 200 दे गया, ऐसे ही घर का निज़ाम चल रहा है। ठीक है, और जो यहाँ से सैलरी है वो सैलरी देने का नाम ही नहीं लेते। वो कहते हैं कि MS ने हमें चेक नहीं दिए। MS कहता है मैंने कंपनी को पैसे दे चुका हूँ। कंपनी जो GHS है वो तो यहाँ से चली गई है, और नदीम क्लिनिक से 2 माह हो गया, ये भी अभी तक सैलरी नहीं दे रही। हम आप लोगों के हवाले से बड़ी शिकायत सुनते हैं कि यहाँ जो आया हजरात हैं दरवाजे पर खड़े होते हैं, गेट पर खड़े होते हैं, बख्शीश मांगते रहते हैं। क्यों मांगते हैं आप लोग इतनी बख्शीश? ये मांगने के जब हमें तनख्वाहें नहीं मिलनी, हमारे घर के चूल्हे नहीं जलने, तो हमें देंगे तो बीरी है ना। 100 50 ले लिए, कितने के ले लिए? पैम्पर चेंज कर दिए लोगों के, तो हम पैसे लेके घर जाके करते हैं। मैडम किसी के कपड़े चेंज करवा दिए, किसी के पैम्पर चेंज करवा दिए, किसी को दवाई ला के दे दी, किसी का एक्सरा करवा दिया, फिर कोई देता है, वैसे कोई पैसा नहीं देता। अच्छा, यहाँ जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल आते हैं तो हमें बड़े सारे आम लोग मिलते हैं जो हमें कहते हैं, अमले के ही लोग, कि आपका हम एक्सरे जल्दी करवा देते हैं, आपको हम तारीख जल्दी ले देते हैं ऑपरेशन की, तो लिहाजा आप हमें कुछ पैसे दे दें। वो गार्ड्स ऐसा क्यों करते हैं? पता नहीं, ये गार्डों को बताओ, ये गार्डों को बताओ। हम नहीं है, हम नहीं है। हमें तो सफाइयों से नहीं फुर्सत मिलती है, साफ करने से रोंड आ गया जी, सफाई कर लो, हमने कहाँ जाना है? उसका रोड आ रहा है, काम आप लोग अपना मसला लेकर MS के पास गए हैं? जी गए हैं। उन्होंने कहा कि यानी कि 30 तारीख को ना हम सैलरी देंगे, यानी कि 1 ही देंगे। ये लारा आपको कब से लगाया जा रहा है MS की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से? हार मांगे 4 महीने से आपको 30 तारीख 1 तारीख बता दी जाती है, लेकिन मिलती नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज हर गरीब का सास कर रही है, करती है ना। उन्होंने ये ठेके शुरू कराए थे कि गरीब मारे बंदों का घर चलन, तो अब हुन साडे कोल आवे, सानू दसे ठेकेदार क्यों नहीं सानू पैसे देंदे, क्यों नहीं साडी मेहनत देंदे। मरियम नवाज हर जगह पहुंचदी है। मरियम नवाज अगे इल्तिजा है साडी कि साडी गरीबा सब दी सुने, तो साडे चूल्हे जलवाए। अच्छा, यहाँ ठेकेदार कल्चर पर हम बड़ा सवाल उठाते हैं कि आखिर क्यों ठेकेदार
को कंसीडर किया जाता है, उसको हायर किया जाता है और वो फिर आप लोगों को 300 साढ़े 300 अफराद को काम करवा के फिर तनख्वाहें नहीं देते। यहाँ क्या आपको नहीं लगता 300 से साढ़े 300 अफराद की सीटें खाली हैं, वैकेंसीज हैं, तो आप लोगों को ऑन ड्यूटी क्यों नहीं रखा जाता, ऑन जॉब आप लोगों को नौकरियां क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती? मिस यहाँ पे पढ़े लिखे भी मैंने मिडिल किया हुआ है, ठीक है, मैं खुद बेवा हूँ, मेरा खुद घर किराए का है, लेकिन यहाँ पे पढ़े लिखे का भी वही हाल है, अनपढ़ का भी वही हाल है। लेकिन बराए मेहरबानी मरियम नवाज से हमारी अपील की जाती है, हमारे वर्करों की तनख्वाह दी जाए, यहाँ पे जौन सा मर्जी ठेका चले, हमारे भाई यहाँ पे CEO आए, चाहे MS आए, चाहे टीम ऑफिस आए, आके हमारे से बात करे, हमारी सैलरियाँ दे, हम लोग जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी 6 महीने की तनख्वाहों का मसला कितनी बार MS के पास, DMS के पास लेकर गई हैं? मैम कम से कम 6 माह हो गए हमें, तो दूसरे तीसरे दिन हम जाते मिन्नतें करते हैं कि हमें सैलरी दे दें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम किराए पे रुल रहे हैं, हमें मालिक मकानों ने घर से निकाल दिया, हम कहाँ जाएं? जब भी जाते हैं ऐसे हमारे साथ ये बेव करता है। सरकारी मुलाजम साढ़े उत्ते आके रो पाते नहीं, हम अपनी आवाज़ के लिए रोएंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। सरकारी मुलाजम साढ़े आके रो। हम अपने हक लाल के पैसे लेते हैं, हम हराम के नहीं किसी से लेते, ये नहीं कहते हमें दे दे, अल्लाह वास्ते नहीं हम लेते, हम इनसे काम करते हैं, वो पैसे मांग रहे, वो भी हमें नहीं दिए जा रहे। हमें बताइए मेरी बहन, इन पुलिस वाले ने भी हमें सुबह धमकी लगाई है कि हम आपको अंदर कर देंगे। पुलिस वालों ने? हाँ जी, इधर से सुबह इधर धमकी लगाई, हम आपको अंदर कर देंगे, नहीं तो ये छोड़ दो हड़ताल अपनी। हमने कहा हम नहीं छोड़ेंगे। ठेकेदारों के पुलिस नाल मिली हुई है। ठीक है, हमें बताइए इन 6 महीनों में बड़ी सारी ईदें गुजरी, शबरातें आई, ईद त्यौहार आए, कैसे गुजारा किया? बस ऐसे ही लोगों से मांग के, घर के साथ जो से हम आए हैं उनसे मांग के, 3-4 माह हो गए सैलरी तनख्वाहें नहीं दी हमें। हम सुबह 5:30 इधर ना आए तो हमारी हाजिरी नहीं लगाते, कहते आप लेट आए हो। हम 4 बजे उठते हैं, 4:30 घर से निकलते तो फिर हम 6 बजे यहाँ पहुँचते, बड़ी दूर से आते हैं, वो नहीं हमें कहते आप लेट आओ, आपका जुर्माना पड़ गया है, ये आपको ये हो गया है, बट सिर्फ हमें वादा, सिर्फ वादा, तो वहाँ का कोई चक्कर नहीं है। अब अगर आपकी 6 से 7 महीने की तनख्वाहें नहीं मिल रही तो क्या करेंगे आगे, क्या सोच रखा है? मैम हम ये हमें हमारी सैलरी दे दे तो हम नौकरी छोड़ देंगे, नहीं तो इनके सामने ही अपनी जान दे देंगे, ना हम घर जाएंगे, ना हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे, ना वो हमसे कुछ खाने को मांगे, ना हम होंगे तो ना वो हमसे खाने के लिए मांगेंगे, हम तो यही कर सकते हैं। नौबत ये आ चुकी है कि ये लोग अपनी जान लेने को तैयार हैं। खुदा न ख्वास्ता खुदकुशी हराम है, मुश्किलात से लड़ना ही जिंदगी का असल मकसद है। मिस हम लोग तो हिम्मत नहीं हारेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन हिम्मत हार के इस मुकाम पे आए हैं, वरना यकीन करें जिस तरह के ये हमारी शब बरात आ रही है माशाल्लाह, इतना अफजल दिन आ रहा है, तो लेकिन हम कहाँ से मनाएं वो दिन, कहाँ से रोजे रखें, कहाँ से सैरी रखें, कहाँ से दूध लेके आए? चूल्हों में गैस नहीं आ रही, बिल इतने से ज़्यादा आए हुए हैं, ठीक है, बिजली वो वैसे भी नहीं आती, लोड शेडिंग की हुई है मरियम नवाज ने, उनको बसंत की पड़ी हुई है, क्या बसंत करके करेगी? हमारे लिए गरीबों के लिए कुछ करना है। अच्छा, जब आप लोग एहतजाज करते हैं तो हमारे सामने पुलिस एहलकार खड़े हैं, क्या इनका रद्द अमल होता है आपके एहतजाज के? मिस आज मैं सुबह आई हूँ, इवनिंग शिफ्ट है मेरी, तो मैं आई हूँ, इन्होंने आके धमकी लगाई है कि बच्चों को अंदर कर देंगे, बीबियों को। ये कैसे कर सकते हैं कि इनकी बीबियाँ घर में नहीं रहती, इनकी माएँ घर में नहीं रहती? हड़ताल के खिलाफ है जी, हड़ताल हटा दो तो ठीक है, नहीं तो आपको अंदर कर देंगे, ठीक है, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैं ठीक है।